हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। इस वीडियो में डियर मैं शॉर्ट में थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों लेकर आए हैं। बायोलॉजी की है जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, है ना। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आज बनाने वाले हैं डियर। इसमें देखेंगे कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर क्योंकि रिप्रोडक्टिव से क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल से एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए डियर, रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स तो दो तरह का होता है। कौन कौन से होता है यहाँ पे? ये तो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन फीमेल में, लेकिन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर था उसमें दो प्रकार के था, एक सेक्सुअल और असेक्सुअल। वो आप लोग को भी मालूम होगा डियर, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करने वाले इन फीमेल्स के अंदर में, ठीक है। तो टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है आर फाउंड इन फीमेल ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से लेकर आए डियर पूरी। इसका हिंदी में क्या होगा डियर? मादा में प्रजनन चक्र के प्रकार या स्तनधारियों में प्रजनन चक्र के दो मुख्य प्रकार पाए जाते हैं मैमल्स स्तनधारी में, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट में जो आपका डियर ऑस्टरस साइकिल, क्या है? ऑस्टरस साइकिल, ऑस्टरस साइकिल। और दूसरा में जो है डियर मैंसुरेशन साइकिल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। इससे क्वेश्चन एवरी ईयर्स, जब भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं झारखंड में या दूसरे स्टेट में भी डियर, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। शॉर्ट में हम बताएंगे डियर ताकि आपका दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए। इस वीडियो में तो 10 क्वेश्चन बनेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ऑस्टरस साइकिल की बात किया जाए, इसके अंदर में क्या क्या होता है। जो ऑस्टरस साइकिल जो होते हैं डियर, ऑस्टरस साइकिल टेक्स प्लेस इन नॉन प्राइमेट मैमल्स। क्या है? नॉन प्राइमेट मैमल्स। एग्जाम्पल में काउ, डॉग्स, कैट्स, इटीसी। इट इज आल्सो नॉन एज सीजनल साइकिल। क्या होता है डियर? इसको हम दूसरा नाम से भी क्या जानते हैं? सीजनल साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि आपका नॉन प्राइमेटिव मैमल्स कौन कौन है, तो ये आपका एग्जाम्पल दिया है। दूसरा में इसका दूसरा नाम क्या है? तो आपका सीजनल साइकिल है। देखिएगा यार, गैर प्राइमेटिव स्तनधारियों में ओस्ट्रस चक्र होता है। किसमें? गैर प्राइमेट स्तनधारियों में, नॉन प्राइमेट मैमल्स में, जैसे गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। इसे मौसमी चक्र के रूप से भी जाना जाता है। एंड ऑस्ट्रस साइकिल इज कंसीडर ऑफ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑस्ट्रस और हीट। ऑस्ट्रस चक्र में पेस्ट्रस या गर्मी की एक छोटी अवधि शामिल होती है, शॉर्ट पीरियड। ड्यूरिंग ऑस्ट्रस पीरियड द फीमेल इज मोस्ट रिसेप्टिव टू मेल। जब ऑस्ट्रस के दौरान अवधि के दौरान मादा नर के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। किसमें होती है? मादा नर के प्रति, मादा नर के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होती हैं। ओस्ट्रस पीरियड इज फॉलोड बाय पैसिव। क्या है? पैसिव, यानी कि ऑस्ट्रस अवधि के बाद एक निष्क्रिय, या फिर देखिएगा एनेस्ट्रस, इसका हिंदी नहीं होता डियर, एनेस्टेरस ही कहलाता है। एनेस्ट्रस अवधि होती है विच द फीमेल बिकम्स पैसिव एंड डज नॉट रिसीव द मेल। आपका जिसके दौरान मादा निष्क्रिय हो जाती है और नर को ग्रहण नहीं करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फीमेल क्या हो जाएगी? पैसिव, है ना। एंड डज नॉट रिसीव द मेल, और मेल को वो रिसीव नहीं करती, ग्रहण नहीं करती है। अब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करेंगे डियर। ये क्या होता है? तो यह जो होता है डियर रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल में ह्यूमन, मंकी और अपेक्स, ठीक है। यह मादा प्राइमेट में प्रजनन चक्र है, जैसे मानव, बंदर और वानर। गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं जो लगभग 1 महीने की अवधि तक चलती हैं, ठीक है। ये दिया हुआ कि साइक्लिक चेंजेस अकर इन द यूट्रस एक्सटेंडिंग अप्रोक्सीमेटली अ मंथ पीरियड। देखा जाए डियर नेक्स्ट में कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल डियर जो होता है कितने दिन का होता है? 28 डेज का। और फॉलिकल जो होता है मैच्योर जो हो जाता है डियर, मैच्योर, मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व हो जाना। आफ्टर 14 डेज, 14 डेज के बाद एन ओवुलेशन जो होगा टेक्स प्लेस इन बिटवीन 14 टू 21 डेज में। देखिए डियर, मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि 28 दिन होती है।
फॉलिकल 14 दिन के बाद परिपक्व होता है। जो फॉलिकल होती है 14 दिन के बाद परिपक्व होता है और 14 से 21 दिनों के बीच में ओव्यूलेशन होता है। आपके एग्जाम में पूछा ओव्यूलेशन डे क्या है। एक और क्वेश्चन पूछता है डियर, यदि मान लीजिए कि आपकी साइकिल 30 डेज का है तो आपको ओव्यूलेशन पीरियड या कौन सा डे होगा, कब होगा? तो 30 है डियर, 30 को माइनस करना 14 में, आपका जो भी यहाँ आएगा डियर वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होगा। तो 14 14 28 यानी कि आपका 16 आएगा। तो 16 आपका राइट आंसर होगा दिया ऐसा क्वेश्चन आया तो। जो भी आपका साइकिल दिया रहेगा डियर 28 दिया रहेगा तो उसमें 14 को माइनस करेंगे तो राइट आंसर 14 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा डियर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हैज 3 फेजेज। ये 3 फेजेज में है डियर, कौन कौन से? प्रोलिफेरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोलिफेरेटिव फेज की हम बात करेंगे, पहला वाला। ये फेज जो होगा डियर या फिर आपका फॉलिक्यूलर फेज कहेंगे। ये देखिए डियर, ये इंग्लिश वर्ड ही है जो कि इसको हिंदी नहीं किया जा सकता है। प्रोलिफेरेटिव फेज, फेज आपका जो चरण कहते हैं, और फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। देखिएगा डियर, इसमें अंदर में है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स फॉलिकल टू सिक्रेट ऑस्ट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा है। देखिएगा पहला में जो बता रहा है डियर कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा, एफएसएस का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन होता है डियर, स्रावित करने के लिए कुप को उत्तेजित करता है। किसको करता है? एस्ट्रोजन जो होता है डियर, एस्ट्रोजन हार्मोन ये स्रावित करने के लिए कुप को उत्तेजित करता है। ठीक है, दूसरा में बात करेंगे डियर, ये जो फेज होता है इसकी जो ड्यूरेशन होती है, इसकी जो चरण होती है डियर, इसकी जो अवधि होती है 10 से 12 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 10 से 12 दिन की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बात करेंगे डियर सेक्रेटरी फेज का। सेक्रेटरी फेज में देखिएगा डियर, इसमें क्या होता है? तो कॉर्पस लुटियम सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। ये आपका शायद 2022-27 में क्वेश्चन आया है, कॉर्पस लुटियम वाले। इसमें सिक्रेट्स कर रहा है क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। और एफएसएच यहाँ पे स्टिमुलेट और फॉलिकल कर रहा है, किसको सिक्रेट कर रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन को। किसके अंदर में? प्रोलिफेरेटिव के अंदर में एस्ट्रोजन, और सिक्रेटरी के अंदर में आपका प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए यार, इसका ट्रिक मैं बताऊं, एसपी एसपी होते हैं ना, एसपी डीएसपी। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी यानी कि सेक्रेटरी, और पी का मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, ये जरूर याद रखिएगा। इसमें आपका पी और ओ है डियर, पीओ। तो पीओ पानी पियो है ना, ऐसे ट्रिक याद रख लीजिएगा ताकि आप कभी एग्जाम में भूले ना। इसकी ड्यूरेशन 10 से 12 दिन याद रख लीजिएगा, जो कि स्टार्टिंग वाला, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ में स्टिमुलेट करेगा। दूसरा में जो कर रहा है डियर फेजेज, इसकी ड्यूरेशन जो होगा 12 से 14 दिन के लिए होगा। देखिए डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार नहीं 3 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चला जाए, आप दोबारा इसको देखे ना। ठीक है ना, एक बार में ही आपको सारे याद हो जाए। तो इसमें देखिएगा जो पहला का ऑप्शन में हिंदी इसकी क्या होती है डियर, ये जो आपके स्रावित चरण कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, इसकी अवधि 12 से 14 दिन होती है। तीसरा हम बात करेंगे डियर मेंस्ट्रुएशन फेज। 3 फेज होता है। देखिए तीसरा फेज में है आपका कि इफ ओवम, ओवम जिसको हम क्या कहते हैं डियर, इफ ओवम बता रहा है, डिम्ब कहते हैं ना, नॉट फर्टिलाइज, यदि फर्टिलाइज नहीं है तो कार्पस लुटियम डिजेनरेट करेगा, और कॉज क्या करेगा? कारण सडन फॉल इन द प्रोजेस्टेरोन लेवल, तुरंत गिरा देगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। यानी इसमें देखिएगा डियर कि यदि डिम्ब निषेचित नहीं होता है तो कार्पस लुटियम खराब हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन के स्तर में अचानक गिरावट आ जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा ओवम जब फर्टिलाइज नहीं करेगा तो उसमें कौन सी प्रोजेस्टेरोन की ये मेन रोल है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। कौन सी हार्मोन का? व्हिच हार्मोन? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। नेक्स्ट देखिएगा डियर, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियन लेग टेक्स प्लेस विच रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। ब्रेक डाउन डियर, यहाँ पे क्या बताया? ब्रेक डाउन। दूसरा पॉइंट में आपके पास क्या है कि एंडोमेट्रियम का टूटना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है डियर, यहाँ पे एंडोमेट्रियम का टूटना, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जा रहा है डियर इसमें कि रक्त का स्राव होता है। क्या होता है? रक्त का स्राव। यदि एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होने लगे तो ब्लीडिंग डिस्चार्ज होने लगता है डियर। एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा होता है जो कि जिसमें से आपका ब्रेक डाउन होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड का डिस्चार्ज होने लगता है। तो एंडोमेट्रियम, क्या राइट कीजिएगा? एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से ब्लड में डिस्चार्ज होने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंट्रोल किसको करना? बाय एफएसएस, एलएच, एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन। चारों हार्मोन जो है डियर, ये चारों आपका एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन रिमेन जो होगा डियर, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी गर्भावस्था और गर्भा स्तनपान के दौरान मासिक धर्म चक्र और मासिक धर्म निलंबित रहता है। रजोनिवृत्ति और रजोनिवृत्ति नीचे दिया हुआ रजोनिवृत्ति, मेनार्की और मेनोपॉज, ये आपका प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम में मासिक धर्म तो नहीं आता डियर। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल 9 मंथ स्टॉप रहता है, और लैक्टेशन का मतलब होता है जो माता दूध पिला रही है बेबी को, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, वो आपका लैक्टेशन होता है। तो इसमें लैक्टेशन होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा डियर। नेक्स्ट में देखिएगा मेनार्की एंड मेनोपॉज, ये छोटा सा यहाँ पे लिए हैं आपके लिए, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें मेनार्की और मेनोपॉज, मेनार्की क्या होता है और मेनोपॉज क्या कहलाता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन लाइफ ऑफ या गर्ल्स बींग्स फॉर्म मेनार्की दैट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो अबाउट 10 to 16 years एज, ठीक है डियर। एक लड़की का प्रजनन जीवन रजोनियति जिसको कहते हैं, लगभग 10 से 16 वर्ष की आयु में पहला मासिक धर्म प्रभाव से शुरू होता है, जिसे हम मेनार्की कहते हैं। और मेनोपॉज किसे कहते हैं डियर? जिसका अराउंड 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज में हमारा पीरियड्स खत्म हो जाता है, एंड हो जाती है, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। दो तरह से क्वेश्चन, ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर स्टॉप परमानेंटली इन मेनोपॉज कहलाएगा। जो हमेशा के लिए हमारा ओवुलेशन या में आपका पीरियड्स प्रॉब्लम खत्म, हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल था वो खत्म हो गया हमेशा के लिए, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। इन दिस स्टेज वोमेन lose the ability to reproduce। इस अवस्था में महिला प्रजनन करने की क्षमता खो देती है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक इम्पोर्टेंट रहा। कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं डियर, कितने क्वेश्चन लग रहे हैं, कैसा लगा वीडियो, जरूर आप लोग बताइएगा, मजे आए कि नहीं आए आज के थ्योरी में। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा यहाँ पे लिए हैं डियर, देखिएगा ये थोड़ा सा है, जो कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बात किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं डियर इसके लिए। आपके लिए हम लोग इतना कर रहे हैं कि चलो ठीक है बच्चे यहाँ से वीडियो देख लेंगे, कुछ सुन लेंगे, कुछ तो याद रहेगा आप लोग को। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देखिएगा डियर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होगा, प्रोसेस इसकी प्रक्रिया कैसे होगी जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल एंड विविपेरस। देखिए ह्यूमन क्या है, मनुष्य उभयलिंगी और सजीव होते हैं, विविपेरस। वे जो देखिएगा दे गिव बर्थ टू अंगोन्स, वे बच्चों को जन्म देते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस विच इंक्लूड्स, मनुष्यों में प्रजनन की घटनाएं एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, जिसमें शामिल है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों का निर्माण क्या कहेगा, उग्मक जनक कहलाएगा, युग्मक जनन। शुक्राणुओं का महिला जननांग पथ में स्थानांतरण कराना आपका क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, गर्भधान, गर्भाधान कहते हैं इसको हिंदी में डियर। नेक्स्ट बात करेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। जब हमारा नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा तो आपका क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये भी आपका एक आपका युग्मनज का निर्माण। देन फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रस वॉल, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी इसमें ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण और विकास तथा गर्भाशय की दीवार से उसका जुड़ना, ये प्रत्यारोपण कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है डियर। देन आपका बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, ये आपका कहलाएगा गैस्ट्रेशन, जो आपका भ्रूण कहते हैं एम्ब्रियोनिक का मतलब, ये आपका गर्भावस्था कहलाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं, ये आपका होता है प्रसव। तो ये डियर आपका रहा, क्या रहा इसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, गैमेट प्रोडक्शन की बात करेंगे डियर, इसमें भी कुछ था इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया इसको। देखिएगा डियर, गैमेटोजेनेसिस है ना,
इसका हिंदी क्या होता है गैमेटोजेनेसिस का? युग्मक जनन या युग्मक उत्पादन, प्रोडक्शन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस बीइंग विथ द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होगा दोनों में डियर। यौन प्रजनन प्रक्रिया नर और मादा युग्मकों के उत्पादन से शुरू होती है। गैमेट्स द प्रोड्यूस फ्रॉम a specialized cell that is called प्राइमोडियल जर्म सेल कहलाएगा। युग्मक विशेष कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं जिन्हें प्राइमोडियल जर्म कोशिकाएं कहा जाता है। दिस सेल्स आर फाउंड इन द गोनाड्स, ये क्या है डियर, ये कोशिकाएं गोनाड यानी टेस्टिस एंड ओवरी यानी वृषण और अंडाशय में पाई जाती है। आर डेजिनेटेड टू द बिकम द जर्म सेल, उसके बाद और इन्हें रोगाणु कोशिकाएं बनने के लिए भी नामित किया जाता है। क्या किया जाता है डियर? डेजिनेटेड टू द बिकम जर्म सेल बन सकता है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ गैमेट्स, ओवम स्पर्म जो रहेगा डियर, यानी कि उग्मकों, अंडाणु और शुक्राणुओं के निर्माण और परिपक्वता की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ये फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्मेटोजोआ इन टेस्टिस। शुक्राणु जनन वृषण में नर युग्मकों या शुक्राणुओं का निर्माण और परिपक्वता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट देखिएगा oogenesis किसे कहते हैं डियर? फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स और ओवा इन ओवरी। यहाँ पे स्पर्म में मतलब डियर मेल में होगा और यहाँ ओवा जैसे रहेगा तो फीमेल में जाएगा अंडा, है ना, स्पर्म वृषण। तो ये था डियर स्पर्म शुक्राणु। तो ये था डियर आज की क्लासेस थ्योरी जिसमें एमसीक्यूज निकले डियर, एमसीक्यूज विद थ्योरी। कैसी लगी आप लोग को वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कीजिएगा। और केमिस्ट्री की कल मैंने लाइव क्लासेस लिया डियर, आज मैं आप लोग को लाइव क्लासेस में सोची हूँ कि बिल्कुल महामैराथन क्लास चला दूंगी डियर। केमिस्ट्री के जितने भी रेस्ट चैप्टर बचे हैं, और बायोलॉजी का 12th का मैंने पूरा प्रिपेयर करवा रहे हैं डियर, हमारे जो भी हैं टीम मेंबर सारे प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन 12th का, बायोलॉजी के 12th पूरा चैप्टर का, चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू दिए जाएंगे। तो आज और कल डियर पूरे बिल्कुल छुट्टी है, तो ये दोनों दिनों में डियर आप लोग को मैं जितना कोशिश कर पाऊंगी डियर पूरी लाइव क्लास होंगी। लाइव क्लास का लिंक जाएगा, आप लोग जरूर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा चैनल पे। जब भी लाइव हो मैं टाइम आप लोग को बता दूंगी। लगभग लगभग डियर मान के चलिए अभी 2-3 घंटा के बाद ही, या फिर 9 बजे, 8, साढ़े 8, 9 के बीच में हम आप लोग को लाइव आ जाएंगे। 2-2.5 घंटा चलाएंगे क्लास डियर, फिर आप लोग को फिर कुछ देर के बाद फिर लंच देंगे। फिर उसके बाद ऐसे ब्रेक करके आज क्लासेस पूरा एंड करते हैं डियर। पढ़िए डियर पढ़िए, यदि कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।